आप सभी को प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। और जैसा कि हम पिछले दिनों काफ़ी नंबर्स पर चर्चा कर चुके हैं और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमने 1 से लेकर के 9 तक जो वीडियो बनाई थी पहले शुरुआत में, हम है ना उन्हीं की पुनरावृत्ति दोबारा से शुरू किए हैं और हम 4 नंबर तक बनाया अभी तक है ना हम पहुंच चुके हैं। और जैसा कि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप दोबारा से बनाएं ताकि है ना हम लोग अच्छे से उसको समझ सकें, तो थोड़ा सा पिछला और फिर जो नया है उसमें शामिल करके हम आपको एक उसकी नई व्याख्या के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप लोग उसको समझ सकें। तो आज की जो संख्या है वो है 5, यानी 5 अंक पर हम बात करेंगे। बाइबिल 5 अंक के बारे में क्या कहती है, बाइबिल के अंदर 5 अंक का क्या महत्व है, इस बात को आप आज समझने पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और आप अपने जीवन के अंदर जब बाइबिल को आना पढ़ते हैं तो इसको न्यूमेरिकल जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका जीवन जो है एक नए आत्मिक स्तर पर ऊंचाई के साथ बढ़ता चला जाएगा और परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करेंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर में आप बने रहें और उन्नति पाएं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों से गुजारिश होगी कि आप चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को ताकि मेरी जो वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि जैसी मैं वीडियो अपलोड करता हूं आप तक एक मैसेज पहुंच जाए और आप उसको देखने पाएँ और दूसरे लोग भी आशीषित हो सके। खैर ठीक है, चलिए हम चलते हैं परमेश्वर के वचन से। हम आज देखेंगे अंक 5 बाइबिल का क्या कहता है। अंक 5 जो है बाइबिल का एक महत्वपूर्ण अंकों में से एक है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसके साथ बहुत ही अच्छी और भली बातें छुपी हुई हैं। बाइबिल के अंदर जब आप एक अंक को देखते हैं तो वो शक्ति और सामर्थ्य को दिखाता है, 2 अंक को देखते हैं तो वो विभाजन को दिखाता है, 3 अंक को देखते हैं तो वो परिपूर्णता को दिखाता है और जब 4 अंकों को देखते हैं तो वो भौतिकता को दिखाता है और 5 अंक जब बाइबिल के अंदर देखते हैं तो ये आपके लिए अनुग्रह को दिखाता है। ये अनुग्रह का भी प्रतीक है। तो बड़ा विचित्र है ना अंक है और ये मनुष्य से जुड़ा हुआ अंक है, यानी कि मनुष्य जो है अनुग्रह के बगैर नहीं रह सकता। यदि परमेश्वर का अनुग्रह उसको ना मिले तो उसका जीवन जो है बिल्कुल व्यर्थ होगा। बाइबिल का अगर मैं एक पद पढ़ूं तो मनुष्य चाहता क्या है, मैं उस पद को देखूं। नीति वचन के अंदर एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे बहुत पसंद है। वो नीति वचन 3 के अंदर जो उसका चौथा पद है, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। यानी कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह की हमें आवश्यकता होती है, इसलिए अनुग्रह का होना बहुत ज़रूरी है। और ये अंक 5 जो है ये अनुग्रह का ही अंक है। जब हम बाइबिल के अंदर देखते हैं तो ये अंक जो है एक स्वर्गदूत का भी अंक कहला सकता है। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि जब जब है ना स्वर्गदूतों ने है ना उपस्थिति दर्ज कराई इस पृथ्वी पर, तब तब अनुग्रह को देखा गया है। चाहे वो उत्पत्ति की पुस्तक से ले लें आप, चाहे वो प्रकाशित वाक्य से ले लें, यानी जहाँ पर भी देखेंगे आपको एक अनुग्रह का एक ऐसी मीनार मिलेगी जहाँ पर अनुग्रह ही अनुग्रह नजर आता है। अब अगर हम अनुग्रह की और बात कर लें तो हम है ना एक और चर्चा कर सकते हैं कि ये जो बाइबिल के अंदर है, ये बाइबिल के अंदर लगभग 318 बार दिखाई देता है। जो अनुग्रह से भरा हुआ जो ये अंक है ये 318 बार दिखाई देता है, संख्या 5। और यह संख्या सीधे परमेश्वर की कृपा से, दया से और उसकी महान कृपा से जुड़ी हुई है, उसके अनुग्रह से जुड़ी हुई है। यानी कि ये हमें परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया, कृपा और महान कृपा से वो हमें अवगत कराती है कि परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अक्सर जो अयोग्य लोग हैं उनके ऊपर अनुग्रह करता है, यानी कि जो योग्य हैं उनके ऊपर नहीं, बल्कि जो अयोग्य हैं, जो अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में या परमेश्वर के समक्ष, ऐसा बोल सकते हैं, परमेश्वर के समक्ष अपने आप को अयोग्य घोषित करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहता है।
जिसके हम योग्य भी नहीं होते हैं, वो करुणा, वो दया, वो प्रेम, वो अनुग्रह हमारे ऊपर वो बरसा देता है। और ये अंक इस तरीके से बयान करता है। और अंकों का कैसे इस्तेमाल हुआ है उसको भी हम देखेंगे। हम देखें शुरुआत से ही अंकों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि मैं बहुत सारी चीज़ों को बता सकता हूँ। अगर मैं देखूँ तो उत्पत्ति से लेकर के उत्पत्ति में भी बहुत सारे नंबर्स को मैं बताऊंगा 5 के अंक को, लेकिन उसका मतलब नहीं निकलता। मैं शॉर्ट में इसको डेफिनेशन दे रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ ताकि आप लोग उसको समझ पाएँ। मैं बाइबल से लेकर शुरू करता हूँ कि बाइबल की शुरू की 5 किताबें जो हैं वो तोरह कहलाती हैं। ये तोरा यानी कि और ये इसमें पूरी में व्यवस्था है और सृजन है। व्यवस्था और सृजन पूरा इसमें मिलता है। और आप देखें कि यहाँ पर पूरे में 5 किताब के अंदर परमेश्वर की व्यवस्था और उसके अनुग्रह को दिखाया गया है। चाहे वो आदम की उत्पत्ति है, चाहे वो व्यवस्था है, यानी कि सब कुछ वो उसी में दिखाता है। और वो बता रहा है कि देखो 5 अंक जो है कितना अनुग्रह से भरा हुआ है। अगर मैं देखूं कि जब मूसा के ऊपर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है तो उसको 2 तख्तियां देता है। और 2 तख्तियां जो हैं वो 5-5 की श्रेणी में है, मतलब 5-5 की एक पंक्ति में है। यानी कि एक पटिया पर 5 आज्ञाएं हैं और दूसरी पटिया पर भी 5 आज्ञाएं हैं। अगर मैं उसको और थोड़ा सा एनालाइज करूं तो 5वीं आज्ञा जो है वो 5वीं आज्ञा में परमेश्वर अनुग्रह से भरी बात बताता है कि अगर तुम 5वीं आज्ञा को पालन करते हो तो तुम्हारे ऊपर अनुग्रह हो सकता है। अर्थात अपने माता पिता का आदर करना, माता पिता की आज्ञा मानना, माता पिता के समक्ष अपने आप को समर्पित करना, ये 5वीं आज्ञा बताती है। और जितने लोग भी माता पिता के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं यकीनन उनका जीवन जो है अनुग्रह से भरा होता है। ये आप कहीं पर भी उठा करके देख लीजिए। और जो लोग अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं, माता पिता के विरुद्ध जाते हैं, उनके जीवन के अंदर अक्सर वो परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो वो नहीं चाहते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कभी कभी ये संख्या जो है 5 गुने के रूप में भी नजर आती है। और 5 गुने के रूप में इस तरीके से नजर आती है कि ये 5 गुना 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 25 हो जाता है। यानी कि 5 गुना, मतलब इसको मैं इस तरीके से देखूं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर यहाँ पर यूहन्ना इसको इस तरीके से वर्णन करते हैं। 1 के 16 पद के अंदर वो कहते हैं क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। यानी कि अगर कोई उसके अनुग्रह को अगर एक बार प्राप्त करे और उसकी आज्ञा के अनुसार चलता रहे तो उस पर अनुग्रह होता रहता है और वो निरंतर ऊपर उठता चला जाता है। यानी कि ये संख्या ये बताती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि और भी बहुत सारी बातें हैं। हम शारीरिक रूप से देखते हैं कि शारीरिक रूप से आपको 5 इंद्रियां दी गई हैं। परमेश्वर का अनुग्रह ये आप पर, मुझ पर, दुनिया के तमाम मानव जाति पर हुआ है। जो भी बच्चा पैदा होता है उसको 5 इंद्रियां दी जाती हैं, यानी 5 सेंस जो हैं उसके पास हैं। इन पांचों के बगैर मनुष्य अधूरा है। मतलब अगर किसी की आंख नहीं है, नाक नहीं है, मुंह नहीं है, आपका मतलब जीभ नहीं है और कान नहीं है और हाथ नहीं है तो वो जीवन कैसा हो सकता है। आप सोचें, विचार करें कि ये परमेश्वर के अनुग्रह से आपको ये 5 इंद्रियां दी गई। यानी आपको देखने के लिए आंखें दी गई हैं, सुनने के लिए कान दिए गए हैं, सूंघने के लिए नाक दी गई है और चखने के लिए जीभ दी गई है और स्पर्श करने के लिए यानी कि छूने के लिए आपको हाथ दिए गए हैं। यानी कि जो ये स्किन है आपकी ये, और ये जब छूते किसी चीज को तो पता चलता है ठंडा है या गर्म है, ये इंद्री में काउंट होता है। अगर इन 5 इंद्रियों में से एक इंद्री भी कार्य नहीं करती है तो हम कितने अनुग्रह से दूर पाए जाते हैं, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं और किसी को भी देख करके उसको समझ सकते हैं। तो इसके अलावा हम देखें कि 5 ही हमारे हाथ में उंगलियां दी, ये भी अनुग्रह है। क्योंकि इन 5 मैंने अभी पिछले दिनों वीडियो बनाई थी जब भजन 23 के बारे में बात कर रहे थे तो हमने बताई थी भजन 23 2 और 3 5 ही होता है। आप ध्यान रखें 2 और 3
5 होता है, तो 5 अंक वहां पर प्रभावी नजर आता है। आप देखें कि दाऊद को के ऊपर कैसे अनुग्रह होता है, क्योंकि उसने एक क्रम का ना पालन किया, उस आज्ञा का पालन किया, उसको उस तरीके से ढलना था जैसे परमेश्वर चाहता था, उसने ढलना शुरू किया और परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया। ये 5 उंगलियां दी हैं, और 5 उंगलियां जो है ये जब तक 5 हैं तब तक ही है ना ये काम करती हैं, तब तक आप इससे हर एक कार्य कर सकते हैं। अगर आपके पास ये उंगली नहीं है तो आप इन 4 उंगलियों से वो कार्य नहीं कर सकते, आपकी क्योंकि मुट्ठी नहीं कार्य करेगी, वो पावर नहीं रहेगी। क्योंकि जब ये 5 हैं तो है ना इस तरीके से मुट्ठी बांध सकते हैं, अगर ये है ही नहीं तो आप 3 से कुछ भी इतना पावरफुल कार्य नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए ये 3 रह जाए तो भी है ना नहीं कर सकते। मान लीजिए सपोज है ना ये अंगूठा ही नहीं रहे और ये खाली उंगलियां ही उंगलियां हो तो भी कार्य नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह है और आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आप स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं और आपके पास ये 5 उंगलियां हैं, और ताकि परमेश्वर का अनुग्रह को आप पहचाने और परमेश्वर की महिमा कर सके। अब हम आगे बढ़े तो और भी है ना महत्वपूर्ण बात देखते हैं। जब मूसा को तंबू खड़ा करने के लिए दिया गया तो वहां पर भी 5 संख्या का 5 नंबर का 5 के अंक का बहुत प्रयोग किया गया। परमेश्वर ने स्वयं बताया, किसी दूसरे ने नहीं बताया। वह संख्या क्या है, यानी कि आध्यात्मिक महत्व रखती है वो संख्या और अनुग्रह से संबंधित है। निर्गमन की पुस्तक के अनुसार परमेश्वर ने निर्देश दिया कि निवास में 5 पर्दे लगाना है, 5 खंबे और 5 कुर्सी होनी चाहिए। मतलब आप देखें कि यहाँ पर स्पेशली उस बात को बताया है कि क्या क्या हो। साथ ही निवास स्थान की लकड़ी से बनी एक वेदी होगी जो ठीक 5 हाथ चौड़ी और 5 हाथ लंबी होगी। ये आप उस तंबू के जब बनाया गया तब है ना वहाँ पर उसको पढ़ सकते हैं। मैं रेफरेंस यहाँ पर नहीं दूंगा क्योंकि थोड़ा सा होमवर्क में इस वीडियो में आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि पुरानी वीडियो में मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसमें रेफरेंस नहीं दे रहा हूं। ये आपके लिए होमवर्क है कि आप वहां से जाकर के देखें और ना पढ़ें, और आपको मालूम चलेगा जब मूसा को जब तंबू बनाने का खड़ा करने के लिए आदेश मिला तो उसके लिए बताया गया कि ये 5 चीजें तेरे वहां पर होनी चाहिए। और तंबू के में एक आंगन भी होना चाहिए, यानी कि 3 भागों में वो जो तंबू खड़ा करा जाना था, आंगन, पवित्र स्थान और फिर परम पवित्र स्थान। और इस तरीके से आप देखें कि वहां पर वो जो आंगन है, आंगन की जो लंबाई है परमेश्वर यहोवा ने वहां पर बताई। और जानते हो क्या कहते हैं, एक आंगन भी होगा जिसकी लंबाई ठीक 5 हाथ होगी। मतलब यहाँ पर भी उस नंबर का प्रयोग किया गया है। निर्माण के बाद जो है अभिषेक के लिए जो फर्नीचर बनाना था, जो है ना जरूरत की सामान बनाना था, जो अभिषेक करने के लिए तेल का उपयोग किया गया था, यानी जो याजक लोग हैं उनको ना अभिषेक करने के लिए पवित्र परमेश्वर के भवन के उसके तंबू के अंदर अभिषेक तेल को तैयार करने के लिए भी वहां पर ना क्या किया, एक विधि को बताया और क्या क्या होना चाहिए वहां पर ना 5 के गुणज में ना बताया गया। तो वो भी एक बड़ी अद्भुत सी बात लगती है। 500 सेकेल का शुद्ध लोबान, 250 सेकेल का मीठा कैलमस, यानी 500। अब है ना देखिए 5 के गुणा में 5 दाम 50, 5 पंजे 25, 500 सेकेल का केसिया, 250 सेकेल की मीठी दालचीनी, यानी कि ये चीजें वहां पर होनी चाहिए, यानी 5 के गुणक में ही होनी चाहिए। अब देखिए कि ये परमेश्वर अनुग्रह देगा, अभिषेक करेगा, यानी अभिषेक करने के लिए भी उसको है ना ये 5 चीजें की जरूरत पड़ेगी, यानी 5 अंक यहाँ पर भी प्रभावी नजर आता है। और 5 अंक जो है कई बातों में दिखाई देता है, बहुत सारे है ना बातों में ये दिखाई देता है। और है ना हम और भी अगर इसको देखें तो जब इन्हें कोई भी चीज है ना वहां पर है ना सुगंधित धूप है ना बनाई जाती थी, या जो लेप बनाया जाता था वो भी 5 ही वस्तुओं से बनाया जाता था। यहाँ पर अगर हम कोई भी बात करें तो परमेश्वर ना एक बात को बताता है कि आप परमेश्वर के लोग, जितने भी लोग हैं परमेश्वर के प्रजा के लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, उनको अनुग्रह की आवश्यकता है। पौलुस इस बात को इस तरीके से कहते हैं, मेरे परमेश्वर का अनुग्रह ही मेरे लिए पर्याप्त है, यानी उससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
उत्पत्ति की संख्या 5 का बाइबल में क्या महत्व है, इस बात को आप समझ सकते हैं। उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक बाइबल के कई भाग ऐसे हैं जहां 5 संख्या का प्रयोग होता हुआ नजर आता है। और 5 जो बाइबल के बहुत सारे विद्वान जो हैं ये इस बात को भी है ना कहते हैं 5 अंक जो है ये नपुंसकता का भी अंक है। मतलब बाइबल के कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर का अनुग्रह ही नहीं है तो वह नपुंसक के लायक हो जाते हैं, यानी कि उसको मतलब उसको विपरीत दिशा में उसको देखते हैं। तो ये है ना यहाँ पर 5 अंक के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बात नजर आती है। हम अगर देखें कि हिब्रू लेटर का जो 5वां लेटर है हिब्रू अल्फाबेट का, वो है हे का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 5 है। अब ना हे का मतलब अगर वहां पर देखेंगे ब्रीथ है, यानी सांस है, सांस। और ये परमेश्वर यहोवा की सांस को दर्शाता है 5 नंबर। मतलब इस ऐसे समझे कि मानो परमेश्वर आपके ऊपर अपने श्वास को फूंक रहा है कि चलो तुम है ना आनंदित हो जाओ, खुशहाल हो जाओ। इस तरीके से देखिए कि ये अंक जो है आपको बाइबल के अंदर अनुग्रह से भरा हुआ नजर आएगा और अनुग्रह के सिंहासन पर आपको बिठाने के लिए वो तैयार है। लेकिन कब? जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू करते हैं, कि चाहे वो 5 किताबें हैं ना उसकी हैं, और 5 किताबों जो है वो किसके लिए है? सृष्टि की रचना है और कानून दिया है उसके अंदर, और सब कुछ वहां पर आपको मिलता है। तंबू खड़ा करता है तो वहां पर 5 है। अगर हम इसको आगे चलिए, नए नियम के अंदर भी इसका जिक्र मिलता है जो 5 अंक प्रभावी नजर आता है। और ये कैसे नजर आता है? आप देखें कि जब यीशु मसीह ना होते यीशु मसीह वहां पर हैं तो वहां पर 5000 की भीड़ को खाना खिलाने की बात करते हैं। अब किसी को खाना खिलाना और यानी कृपा, दया और अनुग्रह को दर्शाता है कि 5000 के ऊपर उन्होंने क्या किया? स्पेशली खाना खिला करके अनुग्रह किया या उनके ऊपर कृपा या दया की। तो आप देखें कि ये 5 अंक जो है यहाँ पर प्रभावी होता हुआ नजर आता है और बड़ा ही अद्भुत तरीके से प्रभु यीशु मसीह वहां पर बता रहे हैं कि देखो ये 5 अंक अनुग्रह का अंक है, और जो लोग जैसे मैं अनुग्रह कर रहा हूं वैसे ही पिता भी अनुग्रह करते हैं, और तुम्हें भी ऐसे ही अनुग्रह करना है। और जब तुम इस तरीके से अनुग्रह करोगे तब जाकर के तुम्हारे ऊपर भी अनुग्रह होगा। ना भूलें कि यीशु मसीह ने जब है ना पहाड़ी उपदेश दिया तो मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर आप उसको देखें गौर से तो पहाड़ी उपदेश अध्याय 5 में मिलता है। अध्याय 5 के अंदर पहाड़ी उपदेश यानी अर्थात अनुग्रह। अब अनुग्रह कैसे हुआ? धन्य है वे जो दयावंत हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो नम्र है। अब उनको क्या क्या मिलेगा? जो ऐसा करेंगे उनको क्या क्या मिलेगा? अनुग्रह में क्या मिलेगा? मतलब किस तरीके से उनके ऊपर कृपा दृष्टि होगी, ये सब कुछ वहां पर आप देख रहे। स्वर्ग के अधिकारी होंगे, पृथ्वी के अधिकारी होंगे, तमाम है ना बातें वो है ना जो भौतिक वस्तुएं चाह पाना चाहते वो सब होंगे। यानी परमेश्वर के तमाम उनके अनुग्रह को प्राप्त करने के योग्य बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस अनुग्रह के वचनों को ग्रहण कर लिया और परमेश्वर के साथ चलने लगे। ये 5 अंक की विशेषता है और ये बहुत जगह पर बाइबल के अंदर आता है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये लगभग है ना 318 जगह 18 बार है ना बाइबल के अंदर मिलता है, 1-2 बार नहीं है, 318 बार एक बड़ी है ना बात नजर आती है। और यहाँ पर ना 5000 लोगों को ना खिलाना कोई मतलब मामूली बात नहीं है। हम अगर इसको देखें और भी अगर इसको देखते हैं कि परमेश्वर ने और क्या क्या किया, ये जो भविष्य सूचक संख्या के रूप में भी कई जगह पर कार्य करते हैं कि यूहन्ना प्रेरित यूहन्ना की 5 पुस्तकों में से एक जो प्रकाशित वाक्य है, यहाँ पर भी 5 अंक जो है आने वाली दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है।
आने वाली दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सी बात लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक आखिरी है ना बात को और देख लेते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं ज़्यादा लंबी इसको बनाना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कम शब्दों में आपको वो बात समझा पाऊँ असाधारण तरीके से, क्योंकि मैं उस लेवल पर अभी आपको नहीं दे सकता हूँ जिस लेवल पर मैं समझ पा रहा हूँ बाइबल के अंदर नंबर्स को। उसके लिए एक लंबा समय आपको लगेगा। पहले है ना उसको समझ लें, थोड़ा सा बेसिक सीख लें, तो फिर आपको आगे भी समझ में आने लगेगा। तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह दुल्हन की बात करते हैं, वो जब है ना मत्ती रची सुसमाचार के अंदर वो 10 कुंवारियों की बात करते हैं, तो वहां पर 10 कुंवारियों में से 5 के ऊपर अनुग्रह होता है और 5 के ऊपर अनुग्रह नहीं होता है। यानी कि वहां पर स्पेशली 10 तो हैं, लेकिन 5 के ऊपर अनुग्रह नहीं है और 5 के ऊपर अनुग्रह है। तो अनुग्रह किसके ऊपर नहीं है? जो नियम विधियों के साथ नहीं है ना परिपूर्णता में अपने जीवन को व्यतीत कर रही है, और जो दुल्हन नियम और पवित्रता के साथ अपने जीवन को समर्पित करने के लिए तैयार हैं, उन लोगों के ऊपर उस दूल्हे का क्या हो जाता है? अनुग्रह हो जाता है और उनको अपने पास बुला लेता है। तो इस तरीके से आप देखें कि ये 5 का जो जिक्र है बहुत ही अद्भुत है। एक और है ना जिक्र ना मैं कर लेता हूँ, क्योंकि उसके बगैर में मुझे लग रहा है कि शायद अधूरा रहेगा, थोड़ा सा और है ना आपका ज्ञान है ना बढ़ जाएगा। कि जब गोलियत को मारने के लिए दाऊद जाता है गोफन लेकर के, तो उस गोफन को मारने के लिए उसने पत्थरों को चुना। और जानते कितने पत्थर थे वो? 5 पत्थर। मारा तो एक ही से गया, लेकिन चुने कितने? 5 पत्थर। अब परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर होता है, वो 5 अंक का ना वहां पर प्रभाव नजर आता है। अब दाऊद को मैंने से स्टार ऑफ डेविड के बारे में मैंने आपको बताया होगा कि वहां पर किस तरीके से वो मतलब कितना समझ रखता था उस नंबर्स की, ताकि है ना उस बात को उसी तरीके से बना सके, इस स्टार को है ना उसी तरीके से रच सके। तो इसका मतलब हुआ कि वो 5 अंक के बारे में जानते थे कि अगर परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना है तो इन 5 पत्थरों का चुनाव मुझे करना पड़ेगा। और 5 पत्थर लिए, लेकिन एक ही से उसको क्या किया? परास्त कर दिया, मार दिया, गिरा दिया, और वो नष्ट हो गया, वो पलिश्ती खत्म हो गया और उसकी जय जयकार हो गई। तो इस परमेश्वर के अनुग्रह उन दाऊद के ऊपर होता है, लेकिन कब होता है? जब वो 5 पत्थर को चुनाव करता है। यानी कि चुनाव भी है। अब आपके ऊपर चुनाव की निर्णय लेने का आपके ऊपर ही है ना दारोमदार है कि आप है ना उसका लें या ना लें, या आप ही इसे विचार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने 1 नंबर को सुना, 2 नंबर को सुना, 3 को सुना, 4 को सुना और आज 5 को सुन रहे हैं, और आपको बहुत ही है ना आनंद आ रहा होगा। और आप बाइबल के अंदर ना खोजने की कोशिश करें, रिसर्च करें। अगर आप चाहते हैं कि ना आप हमारे साथ है ना रिसर्च में शामिल हो, तो आप चाहे छोटी सी रिसर्च हो, आप नई खोज करके लेकर आइए, न्यूमेरिकल एक नई खोज के, और है ना आप हमारे साथ ना जुड़ सकते हैं। हमारे साथ ना जुड़ करके ना परमेश्वर का जुड़ने का मतलब ये नहीं कोई संस्था नहीं बना रहे हैं। बहुत ना ये शब्द ना बहुत ही मतलब गलत लोग ले जाते हैं। मैं कोई संस्था नहीं बना रहा हूँ, मैं ना दूर ही बैठा रहूँगा। मैं हमेशा पर्दे के पीछे रहता हूँ, मैं पर्दे के सामने नहीं आना चाहता। बड़ी मुश्किल से ना धक्के दे करके मुझे है ना पर्दे के सामने लाया गया है कि ना आप नहीं, आपको आना चाहिए, वरना मैं कभी नहीं आना चाहता था। मैं जैसे लोगों को ना हिडन में सिखा रहा था, वो वही कर रहा था, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि मैं आप लोगों तक पहुंच पाऊं और आप लोगों को भी सिखा पाऊं। तो परमेश्वर ने मुझे अगर इस भारत देश के अंदर खड़ा किया है, तो मैं ना उस जिम्मेदारी को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, ताकि लोग ना उसको सीख पाएँ और परमेश्वर के मर्म को समझ पाएँ। क्योंकि बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के बगैर परमेश्वर को उसके मर्म को समझना नामुमकिन है। क्योंकि मैं ना उसके मर्म को अब है ना इतने अच्छे से समझ पाता हूँ, उसकी गहराई की बातों को समझ पाता हूँ, और उससे अधिक प्रेम करने लगा हूँ। जितना पहले करता था उससे कहीं अधिक प्रेम करता हूँ, और मुझे अपने दिन गिनने आने चाहिए, ये बाइबल बताती है। तो बाइबल के
अनुसार गणना करने के लिए तो आपको है ना अपना इस बाइबल के तमाम उस गणित को समझना पड़ेगा। यानी कि तभी मूसा तभी कहते हैं ना कि ना हमें अपने दिन गिनने की समझ देता कि हम बुद्धि से भरा मन पाए। जब हम बाइबल की गणना करने लगेंगे, जब गणना गिनने लगेंगे, तो समझ लीजिए कि हमें हमारे ऊपर बुद्धि का से भरा जो मन है वो आने लगेगा और बुद्धिमान होते चले जाएंगे और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आप सभी को अनुग्रहित करे, आपके घर परिवारों के ऊपर भी तमाम परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा, दया, करुणा, प्रेम, सामर्थ सब कुछ बना रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।